समय पहले एक हरे भरे सुंदर गांव में सोनू नाम की एक बिल्ली रहती थी। सोनू की फर सफेद और हल्की भूरी थी। उसकी नीली कांच जैसी आंखें हर किसी का मन मोह लेती थीं। सोनू दिखने में जितनी प्यारी थी, उतनी ही चालाक भी। सोनू का सबसे पसंदीदा खेल था चूहे पकड़ना। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव की गलियों में उतरतीं, सोनू अपने नुकीले पंजे, लंबी पूंछ और फुर्तीले शरीर के साथ शिकार पर निकल पड़ती। कभी वह अनाज के गोदाम में कूद जाती, कभी रसोई घर में दबे पांव घुस जाती और कभी खेतों के किनारे बिलों के पास मंडराती। गांव के सारे चूहे उसके नाम से कांपते थे। जैसे ही सोनू के कदमों की आहट आती, चूहे इधर-उधर भागते, छुपते और सांसें रोककर दुबक जाते। सोनू की चालाकी और फुर्ती के आगे कोई भी चूहा ज्यादा देर बच नहीं पाता था। इस गांव में चूहों का एक बड़ा और प्यारा परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे मोटू दादाजी। मोटू दादाजी उम्र में बड़े थे। उनका पेट गोल-मटोल था, मूंछें लंबी थीं और आंखों में बहुत समझदारी थी। मोटू दादाजी का पोता था चिंकी, एक छोटा, नटखट और तेज तर्रार चूहा। चिंकी का सबसे अच्छा दोस्त था गप्पू, जो थोड़ा मोटा और थोड़ा डरपोक था। गप्पू को खाते रहना बहुत पसंद था, लेकिन सोनू के डर से उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। हर दिन चूहों का यही हाल था, डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलना, खेलना कूदना भूल जाना और चुपचाप दुबके रहना। बच्चे भी उदास रहने लगे थे। एक दिन मोटू दादाजी ने सब चूहों को बुलाया। सभी चूहे एक पुरानी टूटी मटकी के नीचे जमा हो गए। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मोटू दादाजी बोले, भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो वह सोनू बिल्ली हमें एक-एक कर पकड़ लेगी। हमें अब कुछ करना ही होगा। हमें मिलकर कोई उपाय सोचना है। चूहों में कानाफूसी शुरू हो गई। गप्पू डरते डरते बोला, दादाजी, क्या करें? वो तो बहुत तेज है। अगर हम उसके पास भी गए तो हम उसके नाश्ते बन जाएंगे। चिंकी, जो हमेशा से समझदार और हिम्मती था, सोच में डूबा रहा। कुछ पल बाद उसकी आंखें चमक उठीं। चिंकी बोला, दादाजी, अगर हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें, तो जब वो चलेगी, घंटी बजेगी और हम पहले से जान जाएंगे कि वह आ रही है। फिर हम भाग जाएंगे और बच जाएंगे। सारे चूहे चौंक गए। इतना अच्छा विचार किसी के मन में नहीं आया था। मोटू दादाजी ने कहा, चिंकी बेटा, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतनी हिम्मत कौन करेगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए उसके बहुत करीब जाना पड़ेगा। ये काम बहुत मुश्किल है। चिंकी मुस्कुराया और बोला, मैं करूंगा दादाजी। मैं छोटा हूं, हल्का हूं, मुझे बिल्ली देख भी नहीं पाएगी। मैं ये कर सकता हूं। सभी चूहे ताली बजाकर चिंकी की हिम्मत की तारीफ करने लगे। मोटू दादाजी ने आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी चमचमाती घंटी चिंकी को सौंप दी। अगले दिन सुबह सोनू बिल्ली आम के पेड़ के नीचे घास पर लौटकर सूरज की गर्माहट में मीठी नींद सो रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी और हवा में हल्की खुशबू थी। चिंकी धीरे धीरे फुदकता हुआ बिल्ली के पास पहुंचा। उसने अपने दिल की धड़कनें धीमी की और बड़े ध्यान से सोनू के गले में रेशमी धागे से बंधी घंटी बांध दी। जैसे ही सोनू उठी और चलने लगी, टन 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 घंटी की मधुर आवाज गूंजने लगी। सारे चूहे दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। अब जैसे ही सोनू आती, घंटी की आवाज सुनकर चूहे पहले ही भाग जाते। दिन बीतने लगे। सोनू को चूहे पकड़ना तो दूर, चूहे दिखते भी नहीं थे। वह इधर-उधर भटकती, पर हर बार चूहे उससे दूर चले जाते। धीरे-धीरे सोनू का मन बुझने लगा। उसका मन अब उदास हो गया था। उसे खेलना अच्छा लगता था, लेकिन अब कोई दोस्त नहीं बचा था।
वह अकेली बैठी रहती, ना दूध पीती, ना इधर उधर दौड़ती। एक दिन सोनू बहुत दुखी मन से मोटू दादाजी के पास पहुंची। उसकी चाल धीमी थी और आंखों में पछतावा था। सोनू बोली, मोटू दादाजी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबको बहुत तंग किया। अब मैं अकेली हूं और मुझे कोई दोस्त नहीं मिला। क्या मैं तुम सबकी दोस्त बन सकती हूं? मोटू दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा सोनू, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो और दोस्ती करना चाहती हो तो हम बहुत खुश होंगे। आओ, हम सब मिलकर रहें, खेलें, बातें करें और मस्ती करें। सोनू की आंखों में खुशी की चमक लौट आई। उसने सिर झुकाकर कहा, हां दादाजी, अब मैं कभी किसी को तंग नहीं करूंगी। मैं भी सबके साथ खेलूंगी। उस दिन से सोनू और सारे चूहे अच्छे दोस्त बन गए। वे मिलकर दूध पीते, पनीर खाते, खेतों में दौड़ते और पुराने पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनते। गांव के लोग भी उन्हें देखकर मुस्कुराते। अब वहां न डर था, न भागम भाग, बस दोस्ती, मस्ती और प्यार था। सोनू ने सीखा कि डर और चालाकी से ज्यादा मजा दोस्ती और प्यार में है। चूहों ने सीखा कि हिम्मत और समझदारी से बड़ी मुसीबत आसान हो सकती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला, समझदारी, हिम्मत और सच्ची दोस्ती से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और सबसे प्यारी बात, लड़ाई से अच्छा है दोस्ती में रहना।